हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओम बाबू मिश्रा फैमिली व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, जहाँ होंगे कुशल मंगल होंगे। तो ये वीडियो 23 तारीख की है, जहाँ मैं वीडियो एंड की थी। कल जो डाली थी वीडियो, उसके ठीक बाद से मैं दूसरा वीडियो स्टार्ट कर दी थी। तो आशी को चोट लगी थी, सीढ़ियों से गिर गई थी आशी। उसके बाद उसको मैं गोद में लेके थोड़ा प्यार दुलार की हूँ, दवा दी हूँ, बिस्किट खिला के दवा खिलाई हूँ कि थोड़ा मतलब आराम मिले। ये भी नहीं थे। और ओम बाबू की भी तबीयत ख़राब है, देख रहे हैं गाइस आप कि बार बार ओम बाबू का मैं नोज़ साफ़ कर रही थी। तो यहाँ ओम बाबू उसके पैर को टच कर रहे थे, छू रहे थे। तो मैं बोली नहीं छुओ नहीं, अलग से फूको, उसको दर्द कर रहा था। तो डांटी हूँ ओम बाबू को, फिर समझाई हूँ कि फूकने के लिए मुँह से, तो वहीं फूक रहे थे। और कोई आने वाला हो भी मायके से, ऊपर से बच्चों की तबीयत ख़राब, बहुत मतलब टेंशन हो गई थी। ये भी नहीं थे, मुझे लगा कहीं टूट नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। मूंछ है अभी तक फूला हुआ है। आज मैं 25 को अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो का, फिर भी अभी तक उसमें सूजन है। ऊपर से चल ले रही है, सीढ़ियों से ऊपर नीचे कर ले रही है। तो और क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो जाना तो ज़रूरी है, फाइनल एग्ज़ाम है, देना ज़रूरी है। तो जा रही है उसी में स्कूल जैसे तैसे। तो यहाँ मैं उसको ठीक करके, और उसके बाद ओम बाबू भी नाश्ता भी नहीं किए थे, बच्चे भी स्नान नहीं किए थे। और गुनगुन वहाँ पढ़ाई कर रही थी, उसकी एग्ज़ाम है फिर अगले दिन, तो वो अपना पढ़ रही थी। तो आशी यहाँ दर्द से थोड़ा छटपटा रही थी, धीरे धीरे आराम मिला है, दर्द का दवा दी हूँ। तो उसके बाद मैं ओम बाबू को लेके गई हूँ किचन में, उनको खिलाऊँगी। तो यहाँ मैं किचन में आई हूँ, तो बोली हूँ ये भी दिखा दूँ आप सबको कि सुबह में मैं लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। इसमें अलग से पानी नहीं डाली थी, लौकी का ही पानी है। थोड़ी सी ग्रेवी थी और रोटियां बनाई थी, जो ये नाश्ता करके गए थे। 2 रोटियां दी थी, एक ही रोटी खा के गए थे, एक रोटी छोड़ के गए थे। तो उसी में एक रोटी लेके मैं भी खा ली थी। बच्चे भी यहीं नाश्ता किए हैं, यहीं रोटी सब्ज़ी नाश्ता किए हैं। उसके बाद यहाँ प्याज में मंगाई थी, ख़त्म हो गया था प्याज, तो गुनगुन से प्याज मंगाई थी सुबह में, वो गुनगुन ला के ऐसे ही रख दी थी। तो मैं ओम बाबू को लाई हूँ और ओम बाबू को खिलाई हूँ। जब मैं रोटियाँ बनाती हूँ ना, तभी एक पतली सी छोटी रोटी गर्म दूध में फुला देती हूँ, और आधा घंटे बाद उसको मैश कर देती हूँ। अच्छे से फूल गई रहती हैं रोटियाँ, तो उसको अच्छे से मैश करके एकदम लिक्विड बना देती हूँ। और उनके बॉटल का जो ढक्कन है, उसी से ऐसे घूंट घूंट करके पिला देती हूँ। पहले ऐसे नहीं था, पहले चेयर पे बैठ के, आप लोग मेरी वीडियो देखे होंगे, तो चेयर पे बैठ के ओम बाबू बहुत अच्छे से चम्मच से खा लेते थे। लेकिन आजकल पता नहीं इनकी आदत बिगड़ गई है, तबीयत ख़राब है, इस वजह से ऐसे ही सुला के खिलाना पड़ रहा है। तो उनको खिलाने के बाद उनका मुँह हाथ पोंछ के, और तब उनको थोड़ी देर ऐसे ही रखी। उसके बाद उनको रेडी करूँगी, स्नान ध्यान कराऊँगी। उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। तो किचन में मैं उधर रख दी थी वो मटर भी बॉयल होने के लिए, और मेरी दाल भी लगभग बन ही चुकी थी। मैं गई थी यहाँ, उनसे कुछ बात कर रही हूँ कि दीदी को चोट लगी है, तो वही बता रहे थे कि हाँ यहाँ चोट लगी है दीदी, कैसे चल रही है। तो वैसे लंगड़ लंगड़ के, उचक उचक के चल के बताए हैं कि ऐसे ही दीदी चल रही है, देखिएगा कैसे बताएंगे, कैसे उचक उचक के, हाँ उसी में पैर में चोट लगी है, और उचक उचक के चल के बताएं कि ऐसे ही दीदी चल रही है। तब मैं इधर पहले किचन में नहीं गई हूँ, पहले बाथरूम में गई हूँ। सॉरी, 2-3 दिन वीडियो के हो जाते हैं ना, तो थोड़ा आदमी भूल जाता है। तो बाथरूम में गई हूँ, बाथरूम में 2 बेडशीट थे, उसको लगा दी थी साफ़ होने के लिए। वो साफ़ हो चुके थे, तो सोची हूँ साथ ही साथ इसको धूप में डाल दूँ। उसके बाद जो बाकी के कपड़े थे पहनने वाले, वो कपड़े मैं मशीन में लगाऊंगी। और ये जो बेडशीट अभी मैं निकाली हूँ, आप सब देखिए है, ये ख़रीदा हुआ बेडशीट नहीं है। जो पुराने कपड़े होते हैं ना, तो ऐसे फेरी वाले जैसे आते हैं, वैसे ही हम लोग के यहाँ आते हैं रोड पे, और बोलते हैं पुराने कपड़े से बेडशीट बनवाओ। तो सब कोई बनवा रहा था, तो मैं भी दी पुराने कपड़े, तो उसी से ये बेडशीट बना के दिए हैं। कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। तो वो बेडशीट ड्राई हो गए थे, तो मैं बाहर जाके धूप में डाल दूँगी बालकनी में सूखने के लिए। उसके बाद सीधा किचन में मैं आई हूँ। उसको डालने के बाद तो किचन में यहाँ मैं मटर बॉयल करने के लिए चढ़ा दी थी, पानी हल्का नमक डाल के। तो मेरे मटर बॉयल हो गए हैं। उसके बाद मैं दाल भी इधर चढ़ा दी थी, मेरी दाल भी बन चुकी थी। और तब तक दाल बनी है, तब तक मेरा गैस ख़त्म हो गया है। मतलब इतना गुस्सा। मैं पनीर हैंडमेड बनाई हूँ, कल रात में 2 किलो दूध ली थी, उसी से पनीर बनाई थी। देखिए कितना अच्छा पनीर बना है, सॉफ्ट। अगर आप लोग जानना चाहेंगे कि पनीर मैं कैसे बनाती हूँ घर पे, मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी
कि मैं कैसे बनाती हूँ, आप लोगों को बताऊँगी। आप लोग भी एक बार बना के ट्राई कीजिएगा, अब मार्केट से पनीर लाना भूल जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ प्याज काटने। प्याज काट रही थी और आशी का पैर कभी गुनगुन दुखा दे रही थी, कभी ओम बाबू से दुख जा रहा था, मतलब अनजान से, जानबूझ के नहीं। वहीं आशी मुझसे कंप्लेन कर रही थी, तो मैं उसको समझा रही थी, गुनगुन को भी समझा रही थी कि चोट लगी है तो थोड़ा उससे अलग रहो, और उसको भी बोल रही थी कि तुम इन सब से थोड़ा अलग रहो, नहीं तो धोखा से चोट लग ही जाएगा। तो वही है। और मैं यहाँ बहुत टेंशन में थी क्योंकि गैस ख़त्म हो गया था, इसी वजह से बहुत टेंशन में थी। तो मैं यहाँ प्याज काट चुकी हूँ, टमाटर भी काट चुकी हूँ। 3-4 प्याज थे और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, 1 लहसुन था और 1 पिंच थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा था, उसको मैं दरदरा कुचल ली थी। उसके बाद यहाँ का फर्श मैं साफ़ कर दूँगी और जाके किचन में फिर वो सब्ज़ी बनाने में लग जाऊँगी। तो जो पेट्रोमैक्स था ना, उसी पे मैं आज सब्ज़ी बनाई हूँ। उसमें थोड़ा सा गैस था, वो भी सब्ज़ी बनते बनते ये कहिए कि सब्ज़ी बन चुकी है मेरी, उसी पे बन चुकी थी। तो सारे सामान अपनी जगह पे रखने के बाद और तब, क्योंकि और हम लोग सब्ज़ी उससे काटे हैं, उसको फौसूल बोलते हैं। आप लोग सब्ज़ी कैसे काटते हैं ज़रूर बताइएगा। चाकू भी यूज़ करती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ शुरू से उन्हीं सब से सब्ज़ी काटी जाती है, उसी फौसूल से, तो हम लोग वही यूज़ करते हैं। तो देखिए मेरी यहाँ कुकर गर्म हो चुकी थी, मैं कुकर गैस पे चढ़ा दी थी। अच्छा गर्म हो गया कुकर, तो उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाली हूँ और फिर जीरा, तेज़पत्ता और 3-4 सूखी लाल मिर्च थे, तो उसको डाली हूँ। वो थोड़े लाल हो जाएंगे तो उसके बाद में अदरक और लहसुन जो दरदरा कुचल के ली थी उसको डालूँगी, वो थोड़े हो जाएंगे। तो उसके बाद जो प्याज 3-4 प्याज थे उसको मैं डाल दूँगी। आप अपने हिसाब से प्याज डालिएगा, कोई वो नहीं है कि 2 ही डालना है, 3 ही डालना है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ प्याज डालने के बाद थोड़ा सा 1-2 बार ढक के चला चला के भून लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल के और चला के प्याज को और कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। ऐसा करने से ना आपके प्याज बिल्कुल गल जाएंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और 2 सीटी लगा दी हूँ, 2 सीटी लगा दी हूँ। इधर सीटी लग रही थी, तब तक मैं इधर पनीर कट करने आ गई हूँ। तो पनीर काट के मैं आप सबको दिखा रही थी कि देखिए कितने अच्छे से, मार्केट से भी अच्छा पनीर बना था और इतना टेस्टी, मतलब स्वाद में भी इतना टेस्टी लगता है और एकदम बिल्कुल फ्रेश पनीर रहता है। तो मैं 2 सीटी लग चुके थे प्याज में। उसके बाद मैं देखिए आप लोगों को हाथ से ऐसे करके दिखाऊंगी, गल चुके थे मेरे प्याज। उसके बाद मैं इसमें जो टमाटर 3 टमाटर जो थे मीडियम साइज़ के काट के रखी थी, वो टमाटर डालूँगी। और टमाटर डालने के बाद जैसे थोड़ा सा हल्का नमक जाता है, वैसे नमक थोड़ा सा डालूँगी। हल्के टमाटर जब हो जाएंगे तो ऐसे चला के भून लूँगी और थोड़ा सा नमक भी डाली हूँ इस टाइम। आप पता नहीं आप लोगों को दिखा है कि नहीं दिखा है। और उसके बाद उसमें बेसिक मसाले जो होते हैं, डेली के जो मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब डाल के थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि सूखे मसाले हैं जल जाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको भून लूँगी। और उसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी को ऐसे, एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ी थी, एक हाथ से मैश करके ऐसे डाल दी हूँ। कसूरी मेथी का स्वाद तो बहुत ही अच्छा आता है सब्ज़ी में, तो वो कसूरी मेथी मैं डाली हूँ। और उसके बाद भूनते हुए और खूब तेल छोड़ने तक, देखिए कैसे तेल छोड़ दिए हैं मसाले और नीचे तले में उसके लग रहे हैं, कुकर के तले में। ऐसे कुकर में सीटी लगा देने से ना प्याज एकदम गल जाते हैं, कढ़ाई में ऐसे प्याज नहीं गलते, टाइम भी ज़्यादा लगता है। और उधर मैं खाना भी बना रही थी और इधर आके ओम बाबू को भी रेडी कर रही थी। तो ओम बाबू यहाँ रेडी हो चुके थे, फिर उनको नोज़ी आया है, तो फिर उनका मैं नोज़ी साफ़ की हूँ। बहुत सर्दी हो गई है। यहाँ ओम बाबू रेडी होके सो गए, अपना खेल रहे थे और आशी भी बगल वाले बेड पे सोई थी। कभी कभी थोड़ा थोड़ा मैं बोल रही थी कि उठ उठ के चलती रहो, वैसे थोड़ा तुम्हारा पैर चालू रहेगा ना तो कल एग्ज़ाम है, देने जाने में दिक्कत नहीं होगी शूज़ पहन के जाने में। तो वही मैं उसको बता रही थी, तो जा रही थी, फिर आके सो रही थी। तब तक मैं यहाँ किचन में आई हूँ। तो देखिए मेरे मसाले हो चुके थे, तेल छोड़ दिए थे मसाले। खूब भूनना है मसालों को भूनने में ही असली फ्लेवर होता है। तो उसके बाद में जो मटर बॉयल करके रखी थी नमक के साथ, उसको डाल दी हूँ। थोड़ा सा 1-2 मिनट डाल के ढक ढक के मटर डालने के बाद भून लूँगी। देखिए कैसे दिख रहे हैं। और भुनने के बाद अब अपने आवश्यकता अनुसार जितना मतलब ग्रेवी खाना चाहें उतना इसमें पानी आप अपना ऐड कीजिएगा।
वैसे ये सब्ज़ी ठंडी होने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, थिक हो जाती है सब्ज़ी। तो उसी हिसाब से अपना जितना थिक करना चाहते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालिएगा, क्योंकि ठंडी होने के बाद जम जाएगी। तो यहाँ मैं पानी डाल दी हूँ इसमें, अपने मतलब जितना खाना था ग्रेवी डालना था उतना मैं डाल दी हूँ। उसके बाद थोड़े से 2-4 उबाल आ जाएंगे, कुकर का ढक्कन लगा के, सीटी मतलब लगा के नहीं, ऊपर से ऐसे ही नॉर्मल सा ढक के 2-4 उबाल आ जाएंगे तो उसमें मैं पनीर डाल दूँगी। और पनीर मैं फ्राई नहीं की हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को फ्राई पनीर की हुई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं पनीर को फ्राई नहीं की हूँ, क्योंकि बनाऊँ और बच्चे नहीं खाएँ। हम लोगों का तो है, तो क्या है, फ्राई पनीर भी खा सकते हैं, बिना फ्राई किया हुआ भी खा सकते हैं, तो बच्चों का भी ध्यान में रखना होता है। उसके बाद 2-4 उबाल आ जाएंगे तो मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है, बहुत से टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। उसके बाद थोड़े से धनिया के पत्ते ऐड कर दी हूँ, उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला उसमें ऊपर से डाल दी हूँ और मेरी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। तो देखिए मेरी रेसिपी और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगती है और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है ना, घंटी का निशान, उसको ज़रूर से दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँगी तब तक अपलोड करूँगी तब उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाएगा। और जब तक बेल आइकन वो घंटी का निशान नहीं दबाइएगा आपको पता ही नहीं चलेगा मैं वीडियो कब अपलोड की हूँ। तो ज़रूर से दबाइएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अगर अच्छी लगती है तो शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, अपने परिवार की अच्छे से देखभाल कीजिए, केयर कीजिए, बच्चों को देखिए, और यही है। तब तक बने रहिए मेरी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए मेरी सब्ज़ी कितनी टेस्टी दिख रही थी। आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही प्यार देते रहिए। आपके प्यार से, सपोर्ट से ही कुछ होगा। और क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।